जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारिका, जिसके एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपका मैथ का 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और आज की इस वीडियो में आपको मैथ के ऐसे प्रश्न करवाएंगे जो सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारिका के एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। मैं तो कहूंगा साथियों, अगर आप बीएससी कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो कि कई बार आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर आप यह प्रश्न सॉल्व करना जान जाते हैं तो एक प्रश्न आपके एग्जाम में सही हो जाएगा। 500 का 20% कितना होगा? यह प्रश्न बहुत ही इजी लेवल का प्रश्न है साथियों, तो बताइएगा 500 का 20%। तो 500, सबसे पहले 500 लिख देंगे। इसका सॉल्व कैसे होगा समझिएगा। सबसे पहले 500 है, 500 लिख देंगे। का मतलब आपको समझना पड़ेगा साथियों। का मतलब यहाँ पर गुना होता है। जब आप बोर्डमास पढ़े होंगे, बोर्डमास इसमें चैप्टर 1 बनाया गया है, ठीक है ना। तो बोर्डमास पढ़ेंगे तो वहां पर पता चलेगा आपको का मतलब क्या होता है, गुना। उसके बाद 20% है, तो 20 बटा कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। 20 बटा कितना कर देंगे साथियों, 100। जैसे में मान लीजिए कि हम कहेंगे 5%, तो इसको आप कितना कीजिएगा, 5/100। आप सीधा मतलब समझिएगा कि प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 100। प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 100। जिसके साथ प्रतिशत लगा है उसका बट्टा में 100 होगा। जैसे में 5% तो 5/100, 20% तो 20/100। तो यहां तक हम कर दिए। चलिए अब समझिएगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 500 और का मतलब क्या हो जाएगा साथियों, गुना हो जाएगा। 20% यानी 20 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आशा करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 100 से 500 काटेंगे, इतना तो आपको समझ होगा कि 100 से 500 काट सकते हैं साथियों। कितना बार में काट सकते हैं, 5 बार में। कितना बार में काट सकते हैं, 5 बार में। 5 में इधर देखिएगा 20 से मल्टीप्लाई होगा। 5 में 20 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा साथियों, 100 यानी 100 आ जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको सॉल्व करने आया होगा। फिर से एक बार आपको क्लियर कर देते हैं, और एक स्टार क्वेश्चन हम आपको बनाने के लिए देंगे। डायरेक्ट आपको आंसर बताना है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले 500 है, 500 लिख देंगे। का मतलब क्या होता है, गुना। 20%, तो 20 बटा क्या हो जाएगा, 100। इतना तो आपको पता चल गया साथियों कि प्रतिशत रहेगा उसका बटा 100 कर देंगे। तो 100 से 500 कितना बार में कटेगा, 5 बार में। 5 में 20 से गुना होगा तो कितना आएगा साथियों, 100 आएगा। आशा करते हैं ये सवाल आपको बहुत ही क्लियर हुआ होगा। आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। एक मेरे तरफ से सवाल ले लीजिए और इसका बनाकर सॉल्व करके अभी कमेंट में जवाब दीजिएगा स्टार क्वेश्चन का, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि 400 का 30% कितना होगा। 400 का 30% कितना होगा, आपका जवाब आना चाहिए कमेंट में साथियों। 400 का 30% कितना होगा। देखते हैं कितने सारे बच्चे इस प्रश्न को सही कर पाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है, तो वीडियो को पूरा कवर कर लीजिएगा। आपको इंपॉर्टेंट सारा क्लास करवाया जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ऐसा हर साल एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा साथियों। एकदम मैथ का इंपॉर्टेंट सवाल है। आप टेंशन फ्री हो जाइए। अगर आपको मैथ नहीं आता है तो हम आपको इतना इंपॉर्टेंट सवाल बता देंगे ना कि नहीं भी आता है, जो हम बता देंगे उसी में से आपका लड़ जाएगा, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है। तो ऐसे सवाल जब आएंगे साथियों, प्रथम कहने का मतलब है एक से लेकर 50 तक जो संख्या होता है, 1 2 3 ऐसे 50 तक जो संख्या होता है, उसका योग करेंगे, उसका जोड़ेंगे तो कितना आएगा साथियों। तो जब भी इस प्रकार से एक से कहे तो कैसे बनाना है, इसके लिए एक आपका ट्रिक होता है। क्या होता है साथियों, ट्रिक होता है n×n-1/2। n×n-1 बट्टा क्या होता है साथियों, 2 होता है। आशा करते हैं आप यहां तक क्लियर हो गया होगा। n×n-1 बटा क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे साथियों, देखिए n कहने का मतलब है जहां तक आपको संख्या कह दे। 1 से लेके कहां तक कह रहा है, 50 तक। हो सकता है आपके एग्जाम में 60 दे दे, 70 दे दे, 100 दे दे, तो एन का मान जो दिया रहेगा उसको ले लेंगे। तो एन का मान यहाँ पर 50 है, तो 50 कर देंगे इंटू, फिर आपका एन है तो फिर 50 माइनस 1। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से हम 2 से 50 काट सकते हैं, आपको पता है।
और यहाँ पर माइनस नहीं प्लस होता है। आप याद रखिएगा n इंटू एन प्लस वन बटा क्या होता है 2 होता है। तो 2 से 50 काटेंगे 25 बार में, कितना बार में काटेंगे साथियों 25 बार में, ठीक है ना। चलिए 25 गुना, अब 50 में 51, 50 और एक कितना हो जाएगा 51, 25 गुना 51 करिएगा साथियों तो आपका आएगा 1275। कितना आएगा 1275 आएगा। आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं साथियों ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। n प्लस वन बटा टू, ठीक है ना, बीच में आपका प्लस होता है। n प्लस वन बटा क्या होता है साथियों 2 होता है। जहां तक कहेगा 50 तक कहेगा n का मान वो आपको फिक्स कर देना। अगर 100 तक कहेगा तो n का मान आपको कितना फिक्स कर देना है 100 फिक्स कर देना है। आशा करते हैं ये सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है, बस आपको ये ट्रिक वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए साथियों, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। स्थानीय मान से पहले से वैल्यू से है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है कि संख्या इतना में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। काफी इंपोर्टेंट है, 7 का स्थानीय मान क्या होगा साथियों। तो देखिए स्थानीय मान निकालने के लिए 7 का करें तो सबसे पहले 7 को पकड़ेंगे। 7 से पहले कितना संख्या है 2 संख्या, 7 से पहले कितना संख्या है 2 संख्या है। तो 7 पर कितना जीरो हो जाएगा 2 जीरो। यही स्थानीय मान होता है, ज्यादा आपका भारी नहीं है, एकदम इजी लेवल का है, ठीक है ना। मतलब उससे पीछे जितना भी संख्या रहेगा उतना जीरो आपको ऐड कर देना है। 7 के पीछे 2 गो है तो 700 इसका स्थानीय मान होगा। अगर इसी प्रकार से अगर हम कहें सर कि 5 के बताइए तो 5 5 5 पर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे 5 के पीछे कितना संख्या है 3 संख्या है। तो 3 गो आपका क्या हो जाएगा जीरो, ये 5 का स्थानीय मान हो जाएगा। अगर उसी प्रकार से 4 का कहेंगे तो 4 का कितना होगा कमेंट में बताइए। तो 4 के पीछे कितना संख्या है 4 संख्या, तो 4 पर 4 जीरो हो जाएगा स्थानीय मान। बिल्कुल सिंपल है, आसान भाषा में आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जितना रहेगा और उसके पीछे जितना संख्या है, मतलब 7 का कह रहा है तो 7 को घेरा लगा के देखेंगे कि उसके पीछे कितना संख्या है, उतना जीरो फिक्स कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल को कवर करते हैं साथियों। 4 नंबर सवाल देख सकते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम बीएससी कार्यालय परिचारी में आने वाला सवाल है। मैं तो कहूंगा सिलेक्शन वाली आज का यह क्लास होगा, ठीक है ना। तो चैनल को आप लोग फटाफट, जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत सारे ऐसे बड़े भाई बहन हैं जो चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरी करें, ठीक है। यहाँ पर 50,000 से ज्यादा बच्चे ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब किए हुए, तो आप लोग भी आज से जुड़ जाइए, क्योंकि डेली यहाँ पर क्लास होता है। तो बच्चे बहुत प्यार दिखाते हैं, डेली यहाँ पर क्लास होता है। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको भी डेली क्लास मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब, नीचे आप वीडियो देख रहे हैं तो वहां पर सब्सक्राइब का ऑप्शन आया होगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों, ठीक है ना। तो चलिए अगला नंबर देखते हैं। रूट अंडर 625 और रूट 441 का मान क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि रूट 625 और 441 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको वर्ग और वर्गमूल, इसमें चैप्टर है साथियों, तो कुछ वर्गमूल आपको पते होने चाहिए। जैसे में 625 किसका वर्गमूल होता है तो आप क्लियर कीजिएगा, ये 25 का वर्गमूल होता है। 625 किसका वर्गमूल होता है 25 का वर्गमूल होता है, प्लस 441 किसका वर्गमूल होता है 21 का वर्गमूल होता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 प्लस में 21, तो टोटल ऐड करेंगे तो 46 यानी 46 आपका आ जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 और 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा साथियों 46 आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। मैं तो कहूंगा आप इस प्रश्न को नोट कर लेंगे, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट सवाल है साथियों, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। बीएससी कार्यालय परिचारी का एकदम पॉपुलर सवाल है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है साथियों। सबसे पहले तो अभाज्य संख्या आपको क्लियर होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जो संख्या एक और अपने आप से कटे उस संख्या को प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे छोटा की बात करें तो एक नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, एक नहीं होता है, 2 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है साथियों 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होता है 2 से। आप याद रखोगे, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्टेड हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए 6 नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं। 25 गुना 4 प्लस में 30 भागा 5 माइनस 10 का मान ज्ञात करें। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, बताइएगा। ये बोर्ड मास का सवाल है,
है, आपको सॉल्व करने आना चाहिए साथियों। सबसे पहले आप ही बताइए इसमें किसका सॉल्व करें हम लोग, भागा का या गुणा का या जोड़ का या घटाव का। तो आपका जवाब आना चाहिए कि सबसे पहले इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो उसमें भागा का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, भागा। अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो यहाँ पर ब्रैकेट तो है नहीं साथियों, तो सबसे पहले भागा का काम करेंगे। 25 पहले कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। 25 गुना 4 प्लस ये वाला देखिएगा, ये वाला हिस्सा भागा में है तो 5 में 30 से भागा दिवाएगा तो कितना आएगा 6। अब माइनस में आपका कितना हो जाएगा 10। आशा करते हैं यहाँ तक आप क्लियर कर लिए होंगे। आगे चलिए, 25 में 4 से गुना होगा, कितना होगा साथियों 100 हो जाएगा, क्योंकि गुना का पहले काम होगा। प्लस में 6 माइनस में 10, 6 व 10 कितना होगा साथियों 106 होगा। 106 में से 10 घटाइएगा, 106 में से 10 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। 106 में से 10 घटाइएगा कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। इस लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और जुड़ने से फायदा क्या होगा, सबसे पहले तो जो वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको पता चलेगा, जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपको पहले पता चलेगा, जो भी पीडीएफ डाला जाएगा वो आपको ग्रुप में ही डाला जाता है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। इस पर आपको BSc लिखकर मैसेज करना है, फिर मेरे तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा साथियों, उस पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए क्लास को पहले पूरा देख लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। एक वस्तु को 800 रुपया में खरीदकर 1000 रुपया में बेचा जाता है। किसी वस्तु को 800 रुपया में खरीदा गया, फिर उसको 1000 में बेचा गया, तो उसको क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो लाभ होगा। मतलब आप ही कोई चीज को 800 में खरीदे, उसको 1000 में बेचे तो आपको लाभ होगा। तो कितना लाभ हुआ, 800 में खरीदा 1000 में बेचा तो 200 का उसको लाभ हुआ, 200 को उसको क्या हुआ फायदा। यहाँ पर सवाल करा लाभ प्रतिशत बताया, तो लाभ प्रतिशत बताओ, फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल्य। तो लाभ आपका कितना है 200, गुना में 100, अब बट्टा में आपका कितना हो जाएगा क्रयमूल्य। क्रयमूल्य आपका कितना है साथियों, खरीदा कितना में, तो खरीदता है उसी को क्रयमूल्य। फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल्य, तो लाभ तो 200 हो गया, गुना में 100, अब बट्टा में क्रयमूल्य आपका कितना हो जाएगा 800। फॉर्मूला आपको सारा क्लियर होगा साथियों, तभी आप ऐसा प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो 200 से 800 कितना बार में कटेगा 4 बार में, ठीक है ना। आपको क्लियर है कि 200 से 800 कितना बार में कटेगा 4 बार में, 4 बार में कटेगा। 4 से 100 कितना बार में कटेगा 25 बार में। 25 चौक 100 होता है, यानी लाभ प्रतिशत जो आपका आएगा वह 25% आएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों। और एक बार कमेंट कीजिएगा यस गुरुजी मुझे सारा प्रश्न समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट है तो वो भी बोलिए कि क्या डाउट है साथियों, फटाफट बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर क्लास बहुत अच्छा लग रहा है। और यह प्रैक्टिस सेट 1 ही हो रहा है। अगर आप ऐसा ही मैथ का डेली प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो पर जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमको पता चले कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, पढ़ाई में मैथ के प्रश्न में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है कि यदि किसी संख्या का 40% बराबर 120 है तो वह संख्या क्या होगा। यदि किसी संख्या का 40% बराबर 120 है तो वह संख्या क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कोई संख्या है तो उसको मान लेंगे x का मतलब क्या होता है गुना 40%। आपको ऊपर बताया था कि जहां पर प्रतिशत तो उसका बटा 100 कितना है बाबू 120 है। बराबर में आपका कितना है 120 है, तो अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे। बराबर में आप सामने से काट सकते हैं, 40 से 120 3 बार में, 40 से 120 कितना बार में 3 बार में। अब यहाँ से देखिएगा ना, एक क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी गुना हो जाता है, तो 100 में 3 से गुना होगा साथियों, आपका 300 आएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके BSc कार्यालय परिचारी के एग्जाम में आने वाला प्रश्न है साथियों, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है कि एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपया, एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपया है और उसे 10% के छूट पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा साथियों। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक पंखे का अंकित मूल्य, एक पंखे का अंकित मूल्य कितना है 1500 रुपया है, और उस पर 10% का क्या दिया जा रहा है साथियों, छूट दिया जा रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, जैसे मैं आप एग्जाम में नहीं और ये आपके दैनिक जीवन में भी काम देगा, अगर आप
इसको सॉल्व करना। जैसे में आप दुकान पर जाते हैं, कपड़ा या किताब लेने जाते हैं, तो ये वाला आपके साथ ज़रूर होता है कि उस पर फिक्स प्राइस लिखा रहेगा 1500 मान लीजिए, और दुकानदार कहेगा कि 10% का छूट देंगे, तो कितना मिलेगा बताइए? तो वही सवाल है, अगर आप ऐसा प्रश्न को सॉल्व कर कर लेंगे साथियों, तो आपको एग्जाम में भी काम देगा और दैनिक जीवन में भी काम देगा, ठीक है ना? तो देखिएगा, सबसे पहले तो 1500 है, 1500 लिख देंगे, एकदम सिंपल आपको बता रहे हैं कि सेकंड में आप ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं। सबसे पहले 1500 है, 1500 लिख देंगे। 10% का छूट दिया जा रहा है, कोई भी चीज में 100% का होता है, उस पर 10% का छूट दिया जाएगा तो 90% होगा। 10% का छूट दिया जाए तो कोई भी चीज 100% की उसमें छूट दिया जा रहा है तो 90 होगा। इतना तो आपको भी समझ है कि 90, तो 1500 गुने 90 बट्टा में कितना हो जाएगा साथियों? 100% होता है जो 100 का, तो डबल जीरो से डबल जीरो, तो 15 कितना होता है? 35 से 15 35 से 1350 में वह चीज मिलेगा। मान लीजिए कि कोई चीज का दाम 1500 है, अगर उस पर 10% का छूट दिया जा रहा है तो वह वस्तु कितना में मिलेगा साथियों? 1350 रुपया में मिलेगा। आशा करते हैं ये सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर क्लियर हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ सर हमको क्लियर हो गया। चलिए, अगला नंबर सवाल है, फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है, भिन्न में बदलना है। 12.5% को भिन्न में बदलें। काफी इंपोर्टेंट सवाल है। सबसे पहले 12.5% है, प्रतिशत है, तो उसका बट्टा हम लोग 100 लिखेंगे। आपको भी क्लियर है कि उसका बट्टा हम लोग कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे। जब आगे इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 125 दशमलव को भिन्न में बदल रहे हैं। सबसे पहले तो 100 आपका रहेगा तो वो तो रहेगा। यहाँ पर एक पॉइंट है तो दशमलव का एक लिखते हैं साथियों, उसके बाद जेगो, मतलब 125/10 होगा। इसको 12.5 को कीजिएगा, 125/10 होगा। इतना आपको कैसे होगा सर? तो भिन्न में इसको कैसे बदलते हैं? 125 है तो 125 लिख देते हैं, दशमलव का एक, और इसके बाद जितना संख्या रहता है उतना जीरो, तब 125/10 हो जाएगा, और ये आपका प्रतिशत का 100 हो गया। जब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, तो 125/1000 होगा। देखिए, 100 में 10 से गुना कीजिएगा 1000, तो 125 से 1000 कितना बार में कटेगा? 4 बार में। तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, और नीचे कितना बचा साथियों? 4। 4 बार में कटेगा, नहीं 8 बार में कटेगा ना, 8 बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा, 8 बार में। तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आशा करते हैं ऐसा प्रश्न आप क्लियर कर लेंगे। आपके एग्जाम में ये सारे आने वाले प्रश्न हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट। मैं बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ साथियों, क्योंकि आपका पढ़ाई ढीले ना हो जाए, आपका पढ़ाई ना छूट जाए। यहाँ पर क्योंकि डेली पढ़ाई होता है, इसलिए मैं आपको बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगला नंबर सवाल है कि औसत क्या होगा? 10, 20, 30, 40 और 50 का औसत क्या होगा? ऐसे तो आप औसत वाला फार्मूला लगा सकते हैं, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, लेकिन एक ट्रिक टाइप का है। जब भी लगातार संख्या बढ़ते रहे, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे लगातार बढ़ रहा है, तो बीच वाला संख्या क्या हो जाता है? औसत। तो बीच वाला संख्या दो गो इधर से छाटेंगे, दो गो इधर से छाटेंगे, ठीक है, दो गो इधर से छाटेंगे, दो गो इधर से छाटेंगे, जैसे में दो इधर खत्म, दो गो इधर खत्म, तो 30 क्या हो जाएगा? इसका औसत हो गया। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी फार्मूला की मदद से सभी संख्याओं का आप योग कर दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है ना? तो सभी को जोड़ेंगे, 10 प्लस में 20 प्लस में 30 प्लस में 40 प्लस में 50 हो जाएगा। बट्टा में जितना संख्या रहता है उतना बट्टा, तो 5, 10 और 20, 30, 30, 30, 60, 60 और 40 से 100, 100 और 50, 150, 150 बटा 5 होगा। तो यह कटेगा कितना बार में? 30 बार में। और ट्रिक भी याद रखिएगा, जब भी लगातार संख्या बढ़ रहा है तो उसके बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? उसके बीच वाली संख्या आपकी क्या हो जाएगी? औसत हो जाएगी। जैसे में इधर दो संख्या छाटेंगे, इधर दो संख्या, तो बीच वाली संख्या आपका क्या हो जाता है? औसत हो जाता है। अगला नंबर सवाल को देखिएगा कि यदि ए और बी का आयु का अनुपात, यदि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है, यदि उनकी आयु का योग 18 वर्ष है, तो ए का आयु क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। आयु का अनुपात दिया है 3:4, तो इसको हम लोग मान लेते हैं, और इसका योग कह रहा है, इसका योग कह रहा है तो 3x प्लस 4x होगा। इतना तो आपको समझ में है। जो अनुपात में रहता है उसको हम लोग x में मानते हैं, और इसका योग कह रहा है तो योग मतलब बीच में जोड़, और कितना योग है? 28 है, तो 28 कर देंगे। अब करेंगे 7x हो जाएगा बराबर में 80, तो यहाँ से कटेगा x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 4। x बराबर 4 आया, यहाँ पर a का पूछ रहा है, तो a का कितना होगा? a के 3 होगा ना, तो 3, और x का मान 4 आया है, तो 3x था ना, तो 3 गुना 4 होगा तो कितना आ जाएगा? 12 वर्ष आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों। अगर आप ऐसा प्रश्न सॉल्व करना जान जाते हैं तो एक प्रश्न आप अपने एग्जाम में सही करके आओगे, ठीक है। चलिए,
अगला नंबर सवाल है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? एक तो आप इसको ट्रिक की मदद से बना सकते हैं या इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर सॉल्व की बात करें तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये 5 सम संख्या हो गया तो आप इसको औसत निकाल सकते हैं या ऐसे ना करके इसको आप कैसे बना सकते हैं विषम संख्या जब भी पूछेगा लगातार और उसका औसत पूछेगा तो वही आंसर हो जाता है। जैसे में n हो जाएगा, इसका ट्रिक होता है n। एन कहने का मतलब जितना पूछ रहा है वही आंसर, 5 विषम संख्या तो 5 ही इसका औसत हो जाएगा। ऐसे इसका ट्रिक होता है। चाहे आप इसका बनाना चाहेंगे तो अभी हमने ऊपर बताया था कि लगातार जब संख्या बढ़ रहा है तो ये भी देखिएगा 2-2 के अंतराल में बढ़ रहा है तो बीच वाला संख्या क्या हो जाता है? औसत हो जाता है। हो जाता है, अभी आपको ऊपर हम करवाए थे, आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो दोनों तरीका में से कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आता है कि 4, 8, 12 का चतुर्नुपाती क्या होगा? फोर्थ प्रिपरेशन क्या होगा साथियों? काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं एकदम ध्यान पूर्वक देखिएगा और सीखिएगा। 4/8 सबसे पहले कर देंगे, 4/8 और बराबर और 12 और चौथा अनुपात पूछ रहा है तो बट्टा में क्या मान लेंगे? x। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा चौथा पूछा है तो चौथा नहीं मालूम है, चौथा पूछा है तो x मान लेंगे। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन करें या इसको कट कूट करेंगे तो 4 से 12 कितना बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। 4 से 12 कितना बार में? 3 बार में। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बराबर 8 में 3 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा साथियों? 24 आ जाएगा। ठीक है ना? तो 24 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल को देखिएगा कि 2:3 समानुपात 8:1 है तो x का मान क्या होगा? 2/3 तो सबसे पहले होगा, इतना आपको पता है। 2:3 है तो 2/3 समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर। 8:1 से तो 8 बटा कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। इतना आपको हो गया साथियों, इतना तो आप कर लेंगे। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, समानुपात का मतलब होता है बराबर। 2:3 है यानी 2/3 समानुपात का मतलब बराबर, फिर 8:x मतलब 8/x। यहाँ तक आप कर लोगे तो कैलकुलेशन करोगे, बराबर में आप काटोगे 2 से 8 कितना बार में? 4 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर 3 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आशा करते हैं ये सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर सवाल है। चाल बराबर फार्मूला। एक कार 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो चाल क्या होगा? चाल बराबर सिंपल फार्मूला है। चाल बराबर कोई बच्चे फार्मूला बता सकते हैं? चाल बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटा टाइम होता है। डिस्टेंस यानी डी बटा टी हो जाएगा। डिस्टेंस बटा क्या हो जाएगा? टाइम। तो डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, है ना? 120 किलोमीटर की दूरी और टाइम 2 घंटा। तो 120 से 2 कटेगा तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये आपको क्लियर हुआ होगा। आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। चलिए 17 नंबर को देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है कि ए किसी काम को 10 दिनों में और बी किसी काम को 15 दिनों में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेगा? तो जब भी इस प्रकार से प्रश्न आए साथियों तो एक ट्रिक बताते हैं, ऐसे दूसरा टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसका ट्रिक होता है, सबसे पहले ऊपर वाला को गुना कर दो, 10 गुना 15 कर देंगे क्योंकि 10 दोनों मिल के पूछा है और नीचे को ऐड कर देते। ऊपर वाला जोड़, इसका फार्मूला अगर बात करें तो ए गुना बी बटा में ए प्लस बी। इसका सूत्र अगर आप ए याद रखते हैं तो आप इस ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो 10 में 15 से गुना होगा तो 150 बटा 10 और 15 कितना हो जाएगा? 25। तो 25 छक्का का कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 25 छक्का कितना हो जाएगा साथियों? 150 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए अगला नंबर सवाल है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। जब भी इस प्रकार से किलोमीटर को मीटर में बदलना रहता है तो 5/18 से उस संख्या में हम लोग क्या करते हैं? गुणना। और ये इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको दैनिक जीवन में भी काम देगा और डेली आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, प्रिपरेशन करते हो, ये आपको पता होना चाहिए कि किसी संख्या को किलोमीटर घंटा को मीटर में बदलना है तो 5/18 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 72 गुना 5 बटा कितना हो जाएगा? 18। तो 18 से 72 कितना बार में कटेगा? 4 बार में। 4 पचे 20, 20 मीटर प्रति सेकेंड इसका चेंज करने के बाद आएगा। तो चलते हैं अगले वीडियो की ओर चलते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। देखिएगा, यदि एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 10 सेकेंड में पार करता है तो यदि गाड़ी की चाल 54 किलोमीटर है प्रति घंटा है तो गाड़ी की लंबाई बताइए। तो गाड़ी की लंबाई के लिए यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है साथियों, सबसे पहले क्लियर कर लो। ठीक है ना? यहाँ पर किलोमीटर में है और यहाँ पर सेकंड में दिया है तो सबसे पहले उसको भी हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं 54 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में, जैसे मैं अभी ऊपर चेंज किए थे। तो 54 गुना
5/18 से गुना करते हैं ना, तो 5/18, 18 तिया 54, तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15। 15 सेकेंड ये भी हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ 10 सेकेंड में पूछा है कि कितना पार करेगा, तो 15 × 10 करेंगे तो कितना आएगा 150 आएगा। 150 मीटर उस गाड़ी का लंबाई यहाँ पर फिक्स होगा साथियों, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल को कवर करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। सबसे पहले ये सब सेकेंड में दिया है, तो सेकेंड में इसको भी बदलेंगे तब ना। जैसे में दोनों सेम रहना चाहिए तभी आप किसी क्वेश्चन का सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड में है तो ये भी सेकंड में, तो इसको सेकंड में करने के लिए भी हम बताएं कि 54 गुना कितना से चेंज करते हैं। अगर किलोमीटर है इसको सेकंड में करना है तो 5/18 से गुना करते हैं। तो 54 तिया 18 तिया 54, तो 15 आ जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। और यहाँ पर पूछ रहा है कि 10 सेकंड में पार करती है, तो मतलब गाड़ी की लंबाई पार करा है, तो वहां पर सेकंड और इसका गाड़ी के चाल भी हमको पता चल गया, तो दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम हमारा गाड़ी की लंबाई आ जाएगा। तो 15 × 10 तो 150 मीटर। चलिए अगला नंबर है कि 15 मजदूर एक दीवार को 10 दिनों में बना सकता है, तो 15 मजदूर उस दिन में उसे कितने दिन में बनाएंगे। जब भी इस प्रकार से प्रश्न आए तो 15 × 10, ठीक है। अब बट्टा में 5, तो 5 तिहाई 15, तो 10 तिहाई 30। कैलकुलेशन करके बी ऑप्शन को हम लोग क्या कर देंगे, बिल्कुल लॉक कर देंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए 21 नंबर आपका सवाल है, साधारण ब्याज का है कि 2000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज आपको बनाना है साथियों, तो इसके बराबर एक फार्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए, आपकी एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो साधारण ब्याज वाला फार्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन हमारा 200 है, 2000 है, और समय 2 है, और दर कितना है 5 है। बटा में आपका कितना हो जाएगा 100। तो 100 डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा तो 20 दूनी 40, 40 बचे 200। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए अगला नंबर सवाल है कि यदि कोई राशि को 10 वर्षों में दुगना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगा। जब भी इस प्रकार से प्रश्न आए साथियों, तो इसके लिए आपको तो तरीका बता ही देते हैं कि 10 वर्ष में कहेगा तो उसका दर भी 10% होगा। ये ट्रिक है, ठीक है, जितना कहेगा उतना दर। लेकिन हाँ कभी कभी होता है कि मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए आप ट्रिक को देख लीजिएगा। यहाँ पर n-1 इंटू 100, अब बटा में क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। ये फार्मूला है आपको साथियों, तो इस पर कैसे फिक्स करेगा, दोगुना। एन का मान जो होगा वो दोगुना, तो 2 - 1 × 100। अब बट्टा में टी आपका कितना है 10, तो 2 में 100 होगा तो 1 × 100। अब बट्टा में 10, तो 10 से 100 कटेगा तो कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। आशा करते हैं ये आपको क्लियर हुआ होगा, काफी सिंपल है। अगला नंबर सवाल है, वृत्त का परिधि का सूत्र क्या है। वृत्त का परिधि का सूत्र क्या है साथियों, सभी बच्चे को पता होना चाहिए। आपका पता है तो आप कमेंट में जवाब दीजिए। वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल का क्या होता है, πr² होता है। ये दोनों आपको क्लियर होना चाहिए, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वृत्त का परिधि 2πr और क्षेत्रफल πr², ठीक है। चलिए 24 नंबर आपका सवाल है, a+b का होल स्क्वायर का सही विस्तार क्या होगा। a+b के होल स्क्वायर का सही विस्तार क्या होगा साथियों, तो a+b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस में 2ab। a² प्लस b² प्लस में क्या हो जाएगा 2ab। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए 25 नंबर आपका सवाल है साथियों, यदि किसी संख्या का 2/3 भाग 60 है तो उस संख्या का 1/2 भाग क्या होगा। यदि किसी संख्या का 2/3 भाग 60 है तो उस संख्या का 1/2 भाग क्या होगा। कोई संख्या तो एक मान लेंगे का 2/3 भाग कितना है साथियों 60 है, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 60 कितना बार में 30 बार में, 2 से 60 आपका कितना बार में, तो 30×90। यहाँ पर x बराबर आपका कितना आ जाएगा 90। अब जो 90 आया था उस संख्या का पूछा, तो 90 × 1/2, 90 उस संख्या का 1/2 भाग, तो x बराबर 90 उसका 1/2 भाग, तो 1/2 कर दें तो 90, 2 से 90 कितना बार में 45 बार में, तो 45 का क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर सवाल है कि यदि एक व्यक्ति 425 रुपया में खरीदता है, यदि एक व्यक्ति एक रेडियो को 425 रुपया में खरीदता है और 50 रुपया में उसकी मरम्मत पर खर्च करता है, यदि यह उसे 600 रुपया में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले तो 450 रुपया में खरीदा और 50 रुपया मरम्मत कराया, तो उसका ही पैसा लगा ना, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, 450 और 50, 500, और उसे 600 रुपया में बेच दिया। तो 500 में मत मान लीजिए कि उसका पूरा 500 रुपया खर्च हुआ और 600 में बेचा, तो 100 रुपया का उसको फायदा हुआ। इतना तो आपको समझ आया 100 रुपया का। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 ×
लाभ मैंने लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा 100 आया, अब फिर से आपका 100 होता है बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, क्योंकि 500 रुपया उसका खर्च हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे 100 से 500 कितना बार में, 5 बार में, 5 से 100 कितना बार में, 20 बार में, 20% राइट आंसर। चलिए अगला नंबर सवाल है कि दो संख्याओं का योग 45 है एवं उनका अंतर 15 है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए साथियों, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। या आप तो ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं कि दो संख्याओं का योग मतलब जोड़ने पर 45 और उसको घटाने पर 15 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं 30 और 45, तो 30 और 45 को करेंगे जोड़ेंगे तो 45 आ रहा है, बिल्कुल है 45। और इसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो 15 आ रहा है। ये पहले पहले वाला ही ऑप्शन हमारा पकड़ा गया, बिल्कुल सही हो गया। लेकिन दूसरा ऑप्शन की अगर वैसे बात करते हैं तो 25 और 10, 25 और 20 45 हो रहा है, लेकिन आप अंतर कीजिए, घटाइए तो 5 आ रहा है। तो ये नहीं ना होना चाहिए, अंतर कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या क्या होगा। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या क्या होगा साथियों। तो व्यास व्यास होता है, त्रिज्या निकालना है तो d/2 करते हैं, तो 14 बटा कितना हो जाएगा 2। या आप ये भी पता कीजिएगा, जो व्यास होता है वो त्रिज्या के मतलब त्रिज्या का दूना होता है, और व्यास से जो है वह मतलब व्यास से त्रिज्या क्या होता है आधा होता है। मतलब 14 है तो त्रिज्या आधा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समकोण त्रिभुज का ये आपका दिया है, आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका पूरा क्षेत्रफल पूछा है। तो इसका क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है 1/2 गुना में आधार गुना ऊंचाई, तो 8 गुना 6 हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 2 से 8 कटेगा कितना बार में, 4 बार में, 4 छक 24 वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना, और जाते जाते अपने दोस्तों के पास हो सके तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।